नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड को आपदा से निपटने को 139 करोड़। देहरादून, पूर्व विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप। चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर बम धमाकों से दहशत। नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध कब्जे हटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट चुनाव में मतपत्र से मतदान से जुड़ी याचिका की खारिज। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को जेल भेजा, भारत ने चेताया। मैंगलोर में किशोरी और 3 महिलाओं पर तेजाब फेंका। उत्तराखंड प्रदेश में पंचायत भी प्रशासकों के हवाले। केंद्र सरकार ने आपदा के जोखिम को हटाने के लिए क्षमता निर्माण परियोजनाओं को 15 राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए धनराशि को हरी झंडी दिखाई है। केंद्र द्वारा मंगलवार को इस निर्णय के अनुसार उत्तराखंड के 139 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के धन आवंटन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने राज्यों की जरूरतों के अनुसार मंगलवार को बजट मंजूर किया। इस क्रम में उत्तराखंड में आपदा से पैदा होने वाले जोखिम को कम करने के लिए 139 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। समिति ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण को 115.67 करोड़ रुपए के कुल व्यय वाली एक और परियोजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मध्य प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायत में भी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्रीय पंचायतों को उप जिलाधिकारी देखेंगे। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश दिए हैं। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार पंचायतों में अभी ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर पाई है। इससे चुनाव प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। ऐसे में सरकार ने 6 माह अथवा पंचायतों का गठन होने तक जो पहले प्रशासक तैनात करने का निर्णय लिया है। सरकार ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही संबंधित ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारी को तत्काल प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने को कहा है। क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी काम देखेंगे। जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने में अभी 1 हफ्ता बाकी है, लिहाजा इसमें प्रशासक तैनात करने के आदेश कुछ दिन में हो सकते हैं। उधर पंचायत, ग्राम संगठन और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत संगठन लगातार पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की अदालत ने मंगलवार को एस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। वही जमानत न मिलने पर उनके अनुयायियों ने कोर्ट परिसर में नारे लगाए। उधर भारत ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। चटगांव के 6ठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम की कोर्ट ने मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11:45 में यह आदेश सुनाया है। पुलिस ने आरोपों का ब्यौरा दिए बिना सोमवार को दास को ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 30 अक्टूबर को एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में चटगांव में दास समेत 19 पर केस दर्ज किया गया था। उधर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसने गहरी चिंता के साथ जमानत न देने के मामले का लिया है। भू कानून को लेकर सांसद और उधर हंगामा। सशक्त भू कानून को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। सरकार की कार्रवाई से डरे भूमाफिया नियमों की ताक पर रख खरीदी गई भूमि अब स्थानीय लोगों को बेच रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि इसके बाद भू कानून का उल्लंघन करने वाले कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। दूसरी ओर कई संगठन जल्द से जल्द मजबूत कानून लाने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। मंगलवार को इसी मांग को लेकर दून स्थित शहीद स्थल पर भूख हड़ताल शुरू करने पहुंचे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका तो वहां जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन पर जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई है। जमीनें सरकार में निहित की जा रही है। इससे डरे भू माफियाओं, राज्य में गलत तरीके से जमीनें करने वाले बाहरी लोगों ने जमीनों को स्थानीय लोगों को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे राज्य से बाहर के लोगों से जमीनें न खरीदें। भू कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाई के बीच ऐसी सूचनाएं आ रही है कि राज्य से बाहर के लोग जिन्हें पूर्व में भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी, अब इन जमीनों को राज्य के लोगों को ही बेच रहे हैं। ऐसा कर वे जमीनों को सरकार में निहित होने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। जिस व्यक्ति ने एक बार भू कानून का उल्लंघन कर लिया है तो वह जमीन सरकार में निहित होकर ही रहेगी, भले ही वो राज्य के स्थानीय निवासी की हो या बेच दी हो। कहा कि स्थानीय जनता से अपील की जाती है कि ऐसे में लोगों से किसी भी तरह की जमीन का सौदा ना करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान ना हो। देहरादून, मेयर चुनाव के लिए अब खर्च सीमा 30 लाख।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए चुनावी खर्च सीमा और जमानत की राशि तय कर दी है। मेयर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए तय की गई है। वर्ष 2018 में यह 16 लाख रुपए थी। अन्य पदों के लिए भी खर्च की अधिकतम राशि बढ़ाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसके तहत निगमों में मेयर का चुनाव लड़ने के लिए 30-40 वार्ड तक के नगर निगम में खर्चे की सीमा 20 लाख एवं 41 से 60 वार्ड तक की खर्च सीमा 30 लाख रुपए निर्धारित की गई। इसी तरह से डिप्टी मेयर के लिए 2 लाख रुपए सीमा तय की गई, जबकि सभासद चुनाव में खर्च की सीमा 3 लाख रुपए तय कर दी गई है। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को अब 10% आरक्षण। प्रदेश में 13 साल के इंतजार के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को नौकरी में 10% क्षतिज आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। गृह विभाग के सचिव शैलेश बेगुली ने इसका आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई। इसके तहत जो राज्य आंदोलनकारी पूरी से राज्य आंदोलनकारी कोटे से सेवा सरकारी सेवा में कार्यरत है, उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारी पूरी से ही राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में लाभ ले चुके हैं, वे अन्य सरकारी सेवाओं में क्षतिज आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। इनके अलावा प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनकी ओर से अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से आरक्षण का लाभ नहीं लिया गया है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे थे। बता दें कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधेयक पास होने के बाद इस संबंध में 18 अगस्त 2014 में अधिसूचना जारी की गई थी। शासनादेश जारी होने के बाद अब करीब 11,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी में रसोई गैस की घटतौली पकड़ी। उत्तरकाशी बाजार क्षेत्र में लगातार गैस की घटतौली और अनियमित आपूर्ति की शिकायत पर पूर्ति विभाग की टीम ने मंगलवार को कई जगहों पर जाकर गैस वितरण करने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वाहनों में लदे सिलेंडर में गैस कम पाई गई। विभाग ने एक गैस वाहन को सीज करते हुए 15 सिलेंडर जब्त कर लिए। साथ ही एजेंसी संचालकों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग ने एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। संविधान दिवस। गढ़वाल में कर्मचारियों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। थराली में संविधान के महत्व पर डाला गया प्रकाश। पौड़ी में छात्रों को बताया गया अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार की रक्षा कर्तव्यों का पालन जरूरी। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के बाहर गूंजे लोकगीत। सिलक्यारा टनल के सफल रेस्क्यू अभियान के प्रथम वर्षगांठ में एवं बाबा भौकनाथ देवता के मेले की पूर्व संध्या पर सिलक्यारा टनल मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम भरत वहां की सांस्कृतिक संध्या में क्षेत्र के ग्रामीण देर रात तक झूमते नजर आए। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में तांडव नृत्य देखने को उमड़े लोग। उत्तराखंड नदियों में पानी कम होने से 70% बिजली उत्पादन गिरा। सर्दी के शुरू होते नदियों में पानी कम हो गया। नदियों में पानी कम होने से बिजली का उत्पादन 26 मिलियन यूनिट से गिरकर 8 मिलियन यूनिट में आकर सिमट गया है। यूजीबीएनएल के सभी पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन आधे से भी कम रह गया है। उत्तराखंड जल निगम का बिजली उत्पादन इस बार 26 अगस्त को रिकॉर्ड 26.01 MU पर पहुंच गया था, जो कि यूजीबीएनएल का अभी तक का रिकॉर्ड बिजली उत्पादन रहा है। सर्दियों के शुरू होते धीरे धीरे उत्पादन गिरना शुरू हो गया। 1 नवंबर को उत्पादन गिर कर 11.15 MU पर आ गया था, जो अब 8.28 MU के निचले स्तर पर गिर गया। यानी अब तक उत्पादन में 70% तक गिरावट आ चुकी है। बिजली का उत्पादन गिरने के बावजूद अभी राहत सिर्फ इस बात की है कि राज्य में बिजली की मांग 37.82 MU हुई है। इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय मद से 16.71 MU बिजली दी जा रही है। 7.24 MU बिजली एनर्जी बैंकिंग के जरिए दूसरे राज्यों से ली जा रही है। इसे बरसात में उत्पादन बढ़ाने के बाद लौटाना होगा। हल्द्वानी यूरोपियन शैली में सजेंगे हल्द्वानी के पार्क। DPR बना रही है लोक निर्माण विभाग। हल्द्वानी शहर में शहीद पार्कों से सटे दूसरे पार्कों के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। लोक निर्माण विभाग ने पार्कों में सौंदर्यीकरण के लिए DPR बनाना शुरू कर दिया। पार्कों को यूरोपियन शैली में आकर्षक ढंग से अलग अलग थीम से सजाया जाएगा। यहाँ के लोग अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। DM वंदना सिंह के निर्देश पर शहर के शहीद पार्कों से सटे पार्कों के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई। इससे पहले इन दोनों पार्कों को RWD की देखरेख में तैयार किया गया था। PWD ने इन दोनों पार्कों के लिए DPR बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। दिल्ली में यात्रियों को सड़क पर छोड़ खाली लौट रही है उत्तराखंड रोडवेज की बसें। दिल्ली में BS4 वाहनों का संचालन प्रतिबंधित होने से उत्तराखंड रोडवेज का संचालन लड़खड़ा गया है। निगम के पास नई बसें न होने से हल्द्वानी से जारी बसों को यात्रियों को दिल्ली की सीमा पर उतरना निगम के लिए मजबूरी बन गई है। वहां से खाली बसें वापस लौटती हैं।
रोजाना काठगोदाम और हल्द्वानी डिपो की केवल दो बसें दिल्ली पहुंच रही हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा बसों के यात्रियों को बॉर्डर पर छोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर BS4 वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। उत्तराखंड रोडवेज के पास BS6 मानकों की बसें न होने के कारण निगम के साथ ही यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन निगम प्रबंधन पुरानी बसों को दिल्ली की सीमा पर बने कौसमी बस स्टेशन तक ही भेज रहा है। वहाँ यूपी रोडवेज से उत्तराखंड परिवहन को स्टेशन में बस खड़ी करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। हल्द्वानी के खुले नाले दे रहे हैं हादसों को दावत। बदहाल सड़कों के साथ ही शहर के खुले नाले भी हादसों का कारण बन रहे हैं। मानसून सीजन में विकराल रूप से होने वाले नाले हादसों में कई लोगों की जान ले चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक जिम्मेदार विभाग इनका समाधान नहीं कर सका। हालत इतनी खराब के खतरे वाली जगहों पर संकेतक लगाना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। ऐसे में हर दिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है। पिथौरागढ़ में PMGSY के AE और JE का वेतन रोका। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अपने आदेश के 24 दिन बाद भी अंचोली बड़ावे मार्ग पर आपदा में क्षतिग्रस्त सड़क की सुरक्षा वॉल के निर्माण का काम शुरू न होने पर PMGSY के अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता व एक कनिष्ठ अभियंता का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित को लापरवाही के लिए चेताया है और शीघ्र काम शुरू करने को कहा है। DM गोस्वामी ने 2 नवंबर को क्षेत्र भ्रमण के दौरान अंचोली बड़ावे मोटर मार्ग पर राजकीय इंटर कॉलेज सीलिंग के समीप दैवीय आपदा में सड़क की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने लोगों को आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुए PMGSY को काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तब उन्हें बताया गया था कि लोक निर्माण ने सड़क का निर्माण किया है, जिसके अपग्रेडेशन के काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 33 के अंतर्गत स्वीकृत है। लोक निर्माण से मोटर मार्ग को PMGSY को हस्तांतरित करने की कार्रवाई गतिवान है। जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तब PMGSY के अधिशासी अभियंता विनोद सोनी को निर्देश दिए थे। उधर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने वहां 25 नवंबर को निरीक्षण कर DM को काम प्रारंभ न होने की जानकारी दी थी। तेजम में तल्ला जोहार के ग्रामीण दूसरे दिन पर अनशन पर डटे। मुंशियारी तल्ला जोहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की मांग को लेकर ग्रामीणों दूसरे दिन अनशन पर डटे थे। मंगलवार को अनशन पर बैठे ग्रामीणों ने कहा कि 36 घंटे बाद भी प्रशासन ने किसी भी अधिकारी का मौके पर ना पहुंचा दुर्भाग्यपूर्ण है। आक्रोशित आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी सूद नहीं ली तो वो जिला मुख्यालय तक पद यात्रा निकालेंगे। सल्ट मोहन दवा फैक्ट्री के निजीकरण में भाजपा नेता और भांजे पर लगाए गए आरोप। मोहन स्थित IMPCL दवा फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब कर्मचारियों ने कंपनी के निजीकरण में भाजपा के एक केंद्रीय स्तर के नेता को संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दबाव में भाजपा नेता की भांजे को कंपनी बेचने की कोशिश की जा रही है। IMPCL दवा फैक्ट्री के निजीकरण का विरोध लंबे समय से चल रहा है। कंपनी के कर्मचारियों और ग्रामीणों के अलावा पूर्व CM हरीश रावत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पूर्व CM रावत बार बार कंपनी के निजीकरण के पीछे राजनीतिक लाभ की बात कह रहे हैं। अब IMPCL कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव शांति प्रसाद और उपाध्यक्ष मोहम्मद नईम की ओर से प्रेस का बयान जारी किया गया, जिसमें निजीकरण के पीछे भाजपा के केंद्रीय स्तर के नेता की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि भाजपा नेता के दबाव में कंपनी को उनके उद्योगपति भांजे को बेचा जा रहा है। कर्मचारी संघ ने इसे योजनाबद्ध साजिश बताया है। कहा कि इससे IMPCL की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्रभावित करने के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और हजारों लोगों की जीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर रात में 10 दिसंबर तक नहीं चलेंगे वाहन। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर रात के समय वाहनों की आवाजाही को मियाद प्रशासन ने एक बार फिर बढ़ा दी है। मंगलवार को DM आलोक कुमार पांडे ने आदेश जारी करते हुए अब 10 दिसंबर तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही में प्रतिबंध बढ़ा दिया है। क्वारम में दरक रही पहाड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई बीते 3 माह से रात के समय यह वाहनों का संचालन ठप है। दिन में भी यात्री जान हथेली में सबर करने को तैयार है। इसके बाद भी पहाड़ी का ठोस समाधान नहीं निकल पाया। प्रशासन ने 18 नवंबर को रात के समय वाहनों का संचालन बंद करने के आदेश जारी किए थे। इस दौरान पहाड़ी के ट्रीटमेंट की बात कही जा रही है, लेकिन एक सप्ताह में भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। रानीखेत में स्मार्ट मीटर लगाने का काम हुआ शुरू। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम मजदूरी की मांग। पंतनगर विश्वविद्यालय में CDS को आज दी जाएगी मानद उपाधि। GP पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बुधवार को 36वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। समारोह में 1172 विद्यार्थियों को उपाधि और दीक्षा प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की ओर से चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान और पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा को मानद उपाधि से भी नवाजा जाएगा। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहेंगे, जबकि विशेष अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा रहेंगे।